Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So today we will discuss some objective questions related to DBMS and SQL. So after this lecture, we will cover one or two more in DBMS and then we will finish this. और उसके बाद जो है वो हम लोग कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और फिर उसमें हम लोग कुछ कवर करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस. ठीक है, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस. जैसे आप लोग यूज़ करते हो, बहुत सारा है. ठीक है, DBMS का एग्जाम्पल मान लीजिए. हमारा एग्जाम्पल हो गया MySQL जैसे है, या फिर MongoDB यूज़ करते हैं. ठीक है, या ओरेकल डेटाबेस आप यूज़ करते हो, तो वो कंप्लीट पैकेज होता है. ठीक है, जिसमें आपको डेटाबेस स्टोर भी कर सकते हैं और फिर रिट्रीव करने के लिए या डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है वो आपको जो है एक वेब प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए ले लिया था कि कन्फ्यूज़न होता रहता है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है वो क्या डिफरेंस है. तो DBMS हो गया कि कंप्लीट पैकेज. ठीक है, ए सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेसेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ DBMS. तो देखिए, प्राइमरी फंक्शन DBMS का इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है. देखिए, डेटा स्टोरेज होता है, डेटा रिट्रीवल होता है, डेटा मैनिपुलेशन भी होता है, पर डेटा एनालिसिस DBMS नहीं करेगा. आपको करना पड़ेगा. आप क्वेरी लगाओगे या डिफरेंट कुछ कुछ करोगे तो वो होगा, लेकिन वो खुद नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इन DBMS. DBMS में जो है वो DDL का जो है वो क्या काम है या क्या पर्पस है. ठीक है, देखिए, DDL का काम क्या होता है कि स्ट्रक्चर को मैनेज करना. ठीक है, डेटाबेस स्ट्रक्चर को जो है वो मैनेज करना. ठीक है, टू डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, दिस इज DDL. अब यदि हम लोग DDL कमांड्स की बात करें मान लीजिए, तो DDL कमांड्स में क्या क्या होता है, ऐसे ही अब दूसरे लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार ऐसे रिकॉल करते हैं. तो इसमें क्या क्या था आपका? क्रिएट था, ड्रॉप था, अल्टर एंड देन ट्रंकेट. ठीक है, ट्रंकेट, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, ये चार क्या था? DDL कमांड्स होता है. ठीक है, और DDL का काम क्या होता है? टू डिफाइन एंड मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. ठीक है, ये याद रहेगा. नेक्स्ट क्या है? विच डेटाबेस आर्किटेक्चर अलाउज फॉर द सेपरेशन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन लॉजिक मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड स्केल. पहले क्वेश्चन को एक बार समझिए. क्या कह रहा है कि डेटा और एप्लीकेशन को अलग अलग करना. तो ये कब पॉसिबल होता है? कि जब आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते हैं. ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, क्योंकि सर्वर जो होता है, तो मान लीजिए डेटाबेस और ये लॉजिक यहाँ पे एक तरीके से स्टोर है, और जो एप्लीकेशन, ठीक है, और जो मान लीजिए जो नोड है, ठीक है, जहाँ से इस यहाँ पे रिक्वेस्ट जाता है, तो एक प्रोसेस सब कुछ यहीं पे होता है. तो डेटा और एप्लीकेशन लॉजिक को सेपरेट करना. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर, सारा कुछ यहीं पे होता है. नेक्स्ट, which type of database architecture is optimized for handling unstructured or semi structured data. सॉरी, देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडलिंग करने के लिए जो है वो हम लोग क्या यूज करते हैं? NoSQL डेटाबेस यूज करते हैं. ठीक है, NoSQL डेटाबेस. अब क्या है कि व्हाट इज CRUD स्टैंड फॉर. जब भी मान लीजिए डेटाबेस कनेक्शन शुरुआत में आप लोगों ने किया होगा कभी भी, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग CRUD ऑपरेशन से ये स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, और क्या होता है ये वाला 6 का जो है वो ए हो जाएगा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट. बोलते हैं ना CRUD ऑपरेशन करके देख लो. ठीक है, तो CRUD स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट. व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? तो ए डेटाबेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. ठीक है, जो मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजर। डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजर का जो है वो क्या काम है, ठीक है। देखिए, टू डिटरमाइन द मोस्ट इफिशियंट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सोर्सेस। क्वेरी ऑप्टिमाइजर का यही है कि इफिशियंट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करना, डिटरमाइन करना, ठीक है, मोस्ट इफिशियंट क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का डिसएडवांटेज क्या है, तो क्या होगा, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा मैनेजमेंट। इसका रीजन क्या है कि डिफरेंट, मान लीजिए जब ज्योग्राफिकल लोकेशन या डिफरेंट जगह पे है तो सबको अप टू डेट रखना, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो डेटा मैनेजमेंट जो है वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, मतलब कि थोड़ा कठिन है, ठीक है, उसको मैनेज करना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, क्या कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी का प्राइमरी गोल जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में जो डेटा कंसिस्टेंसी है उसका प्राइमरी गोल क्या है। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है कि इंश्योरिंग दैट डेटा इज सिंक्रोनाइज्ड एंड अप टू डेट अक्रॉस ऑल नोड। मतलब जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में आपका जो नोड्स है, ठीक है, तो उस सब पे जो है वो सेम कॉपी डेटाबेस का रहे, ठीक है, उसको इंश्योर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का एग्जाम्पल इसमें से जो है वो कौन सा है, तो ओरेकल डेटाबेस। इंडस्ट्री में जहां भी आप देखो, बैंक में या कहीं भी, तो यही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फाइल स्ट्रक्चर इन अ डीबीएमएस। फाइल स्ट्रक्चर का डीबीएमएस में जो है वो क्या यूज है, तो इसका यूज है टू प्रोवाइड अ हाई लेवल व्यू ऑफ अ डेटा टू यूजर। हाई लेवल व्यू जो है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। Which file structure is commonly used to store data in a DBMS to provide efficient retrieval based on a single key value, ठीक है, बेस्ड ऑन सिंगल की वैल्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैश फाइल, ठीक है, सिंगल की वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैश फाइल यूज करते हैं, ठीक है। विच फाइल स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू स्टोर डेटा इन अ डीबीएमएस टू प्रोवाइड इफिशियंट रिट्रीवल बेस्ड ऑन अ सिंगल की वैल्यू, दिस इज हैश फाइल। इन अ बी ट्री इंडेक्स व्हाट इज द मिनिमम डिग्री ऑफ अ नोड। तो मिनिमम डिग्री जो बी ट्री में होता है ना वो 3 होता है, ठीक है, जो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम चिल्ड्रन उसका होता है ना वो 3 होता है। जब हम लोग ना इसको पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर को, इस बार जब हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव में, तो बी प्लस ट्री सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी ट्री है सभी ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। What is the primary advantage of a clustered index over a non-clustered index, ठीक है। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ क्लस्टर्ड इंडेक्स ओवर अ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, इसका क्या फायदा है, तो ये है फास्टर रिट्रीवल ऑफ डेटा। इंडेक्सिंग हम लोग करते ही हैं फास्टर रिट्रीवल के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई मॉडिफिकेशन के लिए क्वेरी, अपडेट क्वेरी चलाएंगे ना, तो इंडेक्सिंग जब आप कर देते हो तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। वैसे डेटा रिट्रीवल फास्ट हो जाता है, जब आप क्वेरी से डेटा रिट्रीव करोगे तो वो फास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इंडेक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टेक्स्ट सर्च इंजिन। टेक्स्ट सर्च इंजिन में कौन सा इंडेक्स जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो ये हो जाएगा बी ट्री, ठीक है, हो जाएगा बी ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी इन अ डीबीएमएस। डीबीएमएस में डेटाबेस बैकअप और रिकवरी का जो है वो क्या प्राइमरी पर्पस है, तो इसका प्राइमरी पर्पस होता है डेटा इंटीग्रिटी को मैनेज करना। डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है, कि सही डेटा आपके डेटाबेस में रहे, ठीक है, चाहे फेलियर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो ये होता है डेटा इंटीग्रिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ अ ट्रांजेक्शन लॉग इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो है वो ट्रांजेक्शन लॉग का क्या वैल्यू है। देखिए, ट्रांजेक्शन लॉग का क्या होता है, टू ट्रैक चेंजेज मेड टू द डेटाबेस, टू ट्रैक चेंजेज मेड टू द डेटाबेस। और लॉग फाइल का ऐसे भी क्या है कि जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया है सिस्टम में, तो लॉग फाइल में वो सारा कुछ आता है, ठीक है।
तो यदि हम ट्रांजैक्शन लॉग की बात करें तो डेटाबेस में जो भी कुछ किया गया है, ठीक है, जो भी चेंजेस किए गए हैं ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है, तो उसके लिए इस सब को जो है वो ट्रैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन डीबीएमएस व्हाट इज रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। देखिए, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव का एक ही मतलब है कि ए मैट्रिक दैट डिफाइंस द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डेटा लॉस एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टॉलरेट इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर और डेटा लॉस सिचुएशन, ठीक है। इसका यही मतलब है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव कि कितना डेटा लॉस कर सकता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना डेटा लॉस बियर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिफरेंशियल बैकअप इन डीबीएमएस। डिफरेंशियल बैकअप का क्या पर्पस होता है डीबीएमएस में, तो इसका होता है इट बैकअप्स ओनली द चेंजेस मेड सिंस द लास्ट फुल बैकअप। मतलब कि मान लीजिए कि आपने आज का कौन सा दिन 18 अक्टूबर है ना, मान लीजिए 15 अक्टूबर को आपने फुल बैकअप लिया, तो अब क्या होगा कि जब हम डिफरेंशियल बैकअप लेंगे मान लीजिए 18 को, तो 15 से 18 के बीच में, स्टार्टिंग से नहीं लेगा, 15 से 18 के बीच में जो भी चेंजेज आए हैं उसको बस रिकॉर्ड कर लेगा। तो डिफरेंशियल बैकअप का मतलब होता है बैकअप्स ओनली द चेंजेज मेड सिंस द लास्ट फुल बैकअप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इन अ डिजास्टर रिकवरी प्लान फॉर अ डीबीएमएस व्हाट डज आरटीओ स्टैंड फॉर। आरटीओ का क्या मतलब होता है, आरटीओ का मतलब होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। आरटीओ का क्या मतलब होता है, रिकवरी टाइम, जो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना डेटा लॉस को बियर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अ बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रैटेजी इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में गोल और ये जो हमारा बैकअप और रिकवरी का स्ट्रैटेजी का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, तो मेन गोल होता है टू इंश्योर डेटा कैन बी रिस्टोर्ड इन अ केस ऑफ डेटा लॉस और करप्शन। मतलब इस चीज को इंश्योर करना, ठीक है, कि डेटा को हम रिस्टोर कर सकते हैं, डेटा लॉस या करप्शन या कुछ सिस्टम फेलियर कुछ हुआ तो हम रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एन इंडेक्स इन अ डीबीएमएस। व्हाट इज एन इंडेक्स इन अ डीबीएमएस, ठीक है। डीबीएमएस में इंडेक्स क्या है, तो डीबीएमएस में इंडेक्स क्या है, डेटा स्ट्रक्चर दैट इंप्रूव्स डेटा रिट्रीवल स्पीड। और इंडेक्सिंग से क्या होता है, वो डेटा मतलब जो फेच आप करोगे, ठीक है, रिट्रीव करोगे तो वो फास्ट होगा, ठीक है। और सबसे सिंपल तरीका है ना इसको चेक करने का आप MySQL, ठीक है, MySQL काफ़ी इजी है, आप सब जानते हैं। एक टेबल बनाना, ठीक है, डमी डेटा कुछ ऐड कर लेना और सिलेक्ट क्वेरी लगा के आप देखना, और जब आप ना उसमें लेकिन डेटा अच्छा खासा डालना, 1, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख डेटा डाल देना, डमी डेटा। और क्या करना फिर आप इंडेक्सिंग, उसमें इंडेक्सिंग रहता है, इंडेक्स चेकबॉक्स रहेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं, क्वेरी नहीं चलाना है, वो आप MySQL में जब टेबल पे जाओगे ना, टेबल पे क्लिक करोगे तो वहीं पे रहता है, और जैसे इंडेक्सिंग लग जाएगा तैसे की का निशान बन जाता है वाइट कलर का, कि मतलब इंडेक्स लग गया है। तो बस आप इंडेक्स लगाना, तब सिलेक्ट क्वेरी चलाना, फिर देखना फ़र्क क्या है, ठीक है। तो इंडेक्स हमेशा क्या करता है कि डेटा रिट्रीवल को, स्पीड को जो है वो बहुत फास्ट कर देता है, खास करके जब बहुत डेटा हो, करोड़ करोड़ डेटा हो आपके डेटाबेस में, तो आपको अंतर पता चलेगा। कम से कम 1 करोड़ डेटा हो, 50 लाख डेटा हो तो पता चलेगा, ठीक है। 25-50 हज़ार में नहीं पता चलेगा, इतना लगेगा। इंडेक्सिंग नहीं इंडेक्सिंग बराबर ही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग इंडेक्सिंग एंड डेटा मॉडिफिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंडेक्सिंग एंड डेटा मॉडिफिकेशन ऑपरेशन, तो ये क्या है, इंडेक्सेस कैन स्लो डाउन डेटा मॉडिफिकेशन ऑपरेशन, जो मैं पहले ही बताया आपको। यदि आप अपडेट क्वेरी चलाओगे जहां पे इंडेक्स किया हुआ है सारा कॉलम किसी भी टेबल में, तो आपको ना उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट इंडेक्सिंग इन डीबीएमएस। इंडेक्सिंग के लिए हम लोग जो है वो कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, तो हम लोग बी ट्री यूज करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। इंडेक्सिंग के लिए हम लोग जो है वो बी ट्री यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन ए डीबीएमएस
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ऑफ इंडेक्सिंग। परफॉर्मेंस जो इंडेक्सिंग का ना परफॉर्मेंस के पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वही इंडेक्सिंग कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस। और साथ ही साथ क्या है कि क्वेरी परफॉर्मेंस तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत क्या हो जाएगा आपको कि जब आप अपडेट क्वेरी चलाओगे, मॉडिफिकेशन करोगे, तो उस टाइम में आपका जो है वो स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ नहीं जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। स्पीड घट जाएगा तभी ना टाइम बढ़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट क्वेरी चलोगे तो फास्ट चलेगा, लेकिन अपडेट क्वेरी चलाएंगे तो टाइम ज़्यादा लेगा अपडेट होने में, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग से रिलेटेड था। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन आंसर भी है, और ये पीडीएफ आपको मिलेगा ऐप के ऊपर, ठीक है। बिहार अपना जो बीपीएससी का एग्ज़ाम वाला कोर्स है उसमें, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि गिकी बैंकर्स ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको एमसीक्यू, लेक्चर वीडियो, लेक्चर पीडीएफ सारा कुछ मिलेगा। अभी उसमें लेक्चर्स नहीं डाले गए हैं सब्जेक्ट वाइज, लेकिन बहुत जल्द सारे जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएगा उधर, ठीक है। और ये अपना फ़ोन नंबर है, ठीक है, या व्हाट्सअप नंबर भी यही है। तो कुछ भी क्वेरी हो आपका तो आप यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के मन में यदि कोई सा भी क्वेश्चन हो या कुछ आप लोगों का रिक्वेस्ट है, सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। या आपको मुझसे यदि बात करना है, कुछ पूछना है, तो आप इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अवेलेबल हो जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप यदि मुझसे बात करना चाहते हो तो फिर आप 8 बजे के बाद कॉल करो, ठीक है, शाम में, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे कुछ भी नया आएगा तो आप देख सकते हैं। और ये ऐप जो है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और ये फ़ोन नंबर है जो पहले ही बता दिया है। और एक बात कि यदि आप लोगों में से कोई, मतलब आप लोगों में से कोई, कि आप सभी यूज़ कर रहे होगे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो प्लीज़ चैनल के लिंक को शेयर करिए, सो दैट मोर पीपल विल कम टू नो अबाउट दिस चैनल, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स।